फिर ये फैंग चिल्लाता हुआ ग्रीन फ्लेम के गोले की तरह काफी रफ्तार से नीचे आ रहा होता है। ये फैंग को हेवन फॉल स्ट्राइक से गिरता देखकर सभी स्केलेटन चौंकते हुए उसे देख रहे होते हैं। फेंग जो भी वैसे ही ऊपर हैरानी से चौंककर उसे देख रहा होता है। तभी अचानक ये फैंग एक मिसाइल की तरह उन सभी पर गिरता है तो वहाँ नीचे एक ब्लास्ट होता है तो सभी स्केलेटन पीछे उड़ जाते हैं। आसपास गिरे बाकी सभी स्केलेटन भी उसकी वजह से मारे जाते हैं। फिर सामने फैंग जो नीचे गिरा होता है। ये देखकर ये फैंग एक पल के लिए हताश हो जाता है। ये फैंग इस अटैक की वजह से थका हुआ वहीं खड़ा होकर जोर जोर से सांस ले रहा होता है। फिर ये फैंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी स्ट्रेंथ वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फैंग मुझे अपने स्वाभिमान पर गर्व है जो मुझे पराजित होने से रोकता है। फिर ये फैंग ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी मेडिकल टीम को बुलाओ, मेरी किसी की जान लेने की कोई इच्छा नहीं है। तभी ऊपर चैन किंगशान ग्लास को पीटकर कुछ कह रहे होते हैं। वहाँ लू हु और बाई शियाओ चैन दोनों सीरियस खड़े होते हैं। ये देखकर ये फैंग सोचता है, इनके चेहरों के भाव अजीब हैं। विनर को यूजुअली ऐसे भाव देखने को नहीं मिलते हैं। फिर ये फैंग हैरान होते हुए फैंग ज्यू के स्केलेटन के करीब जाकर उसे ध्यान से देखता है। उसे हिलाता है तो फैंग ज्यू के स्केलेटन का सर अलग हो जाता है। ये देखकर ये फैंग ने डरते हुए चिल्लाया, ये फैंग ज्यू नहीं है। फिर ये फैंग हैरान होते हुए फैंग ज्यू की स्किल को याद करते हुए सोचता है, रिवर्स कैमोफ्लाज के साथ साथ डबल कैमोफ्लाज भी। उसने खुद को स्केलेटन के रूप में नहीं छिपाया, उसने स्केलेटन को अपने रूप में छिपाया जबकि वो खुद स्केलेटन के रूप में छिपा हुआ था। फिर अगले ही पल दूसरे स्केलेटन समन होकर ये फैंग को पकड़ने लगते हैं। ये देखकर ये फैंग ने कहा, अरे नहीं, धिक्कार है। अचानक ही फैंग जो ने ये फैंग के पीछे आकर अपने स्टाफ को उसके सर पर करते हुए कहा, ये फैंग एक ऑनरेबल ड्यूएल के लिए थैंक यू। ये सुनकर ये फैंग के पसीने छूट जाते हैं। तभी हैरान होने के कारण ये फैंग के हाथ से उसका वो स्पेशल वेपन नीचे गिर जाता है। ये फैंग ने भारी मन से कहा, मैं सरेंडर को अनाउंस करता हूँ, फैंग जो विनर है। फिर ये फैंग बेहोश होते हुए सोचता है, धिक्कार है, पिछली स्किल ने मेरी बहुत सारी एनर्जी खत्म कर दी, अब मुझ में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। अचानक ही जब वो नीचे गिरने लगता है तभी एक स्केलेटन उसे पकड़कर गिरने से बचा लेता है। ये देखकर ये फैंग ने फैंग झो को देखते हुए कहा, इसके लिए थैंक यू। तभी फैंग झो ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जिक्र मत करो, इसे लूजर वाले के प्रति एक प्रकार की दया समझो। फिर दो स्केलेटन स्ट्रेचर में ये फैंग को लेकर जाने लगते हैं। तभी ये फैंग ने स्ट्रेचर पर पड़े पड़े चिल्लाया, तुम कमीने, फेलियर तो और भी स्ट्रांग बनने की प्रेरणा देता है, बस थोड़ा वेट करो, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तभी फैंग झो ने अपनी स्टिक को गायब करते हुए कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या इतनी सारी भावनाओं की वाकई जरूरत है। उतने में ही चैन किंगशान और लू हु पीछे से आ रहे होते हैं। चैन किंगशान ने आते हुए कहा, हालांकि मैं इसे स्वीकार करने में हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन मेरे कलीग फैंग झो की कॉम्बैट एबिलिटी मेरी सभी एक्सपेक्टेशन से कहीं अधिक थी। ये सुनकर फैंग झो ने पीछे मुड़कर कहा, चैन किंगशान। फिर चैन किंगशान ने शाबाशी देते हुए कहा, तुम्हारी इन गंदी मेथड से तुम फ्यूचर में इनएविटेबली से टैक्टिक के मास्टर बन जाओगे। ये सुनकर फैंग झो ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट जैसा नहीं लग रहा है। तभी लू हु ने हैरान होते हुए कहा, फैंग झो, क्या वो शील्ड स्पेल जो तुमने अभी अभी इस्तेमाल किया है, क्या वो एक नई स्किल है जो तुमने खुद बनाई है। फैंग झो हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ लू हु। फिर फैंग झो ने शील्ड और जेवलिन को समन करते हुए कहा, मुझे ये संयोगवश तब मिला जब मैं स्केलेटन को समन करने की स्किल की प्रैक्टिस कर रहा था, जहां मुझे दो नई स्किल का पता चला। मैंने उनका नाम बोन जेवलिन और बोन शील्ड रखा। ये देखकर चैन किंगशान और लू हु एक पल के लिए एक दूसरे के सामने हैरान होते हुए देखते रहते हैं। फिर लू हु ने खुश होते हुए जोर से फैंग झो की पीठ पर मारते हुए कहा, कितने अमेजिंग लड़के हो, तुम तो सचमुच हम पर सरप्राइज की बारिश कर देते हो। तभी फैंग झो ने दर्द से दांत पीसते हुए कहा, टीचर प्लीज मुझ पर थोड़ी नरमी बरतो। फिर लू हु ने चैन किंगशान की तरफ देखते हुए कहा, ब्रदर चैन किंगशान, हालांकि आपके पास यहाँ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, तो फैंग झो के नई स्किल को टेस्टिंग करने के बारे में आपका क्या विचार है। तभी चैन किंगशान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इमीडिएटली अरेंजमेंट कर दूंगा।
तभी फेंगझो ने झुककर कांपते हुए कहा, टीचर, मेरी स्पिरिट एनर्जी खत्म हो गई है, इसीलिए मुझे डर है कि मैं अब दोनों स्किल की टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर लूहू ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर तुरंत ही उनके सामने एक आदमी स्पिरिट रिकवरी पोशन का एक पूरा बॉक्स लाकर रख देता है। ये देखकर फेंगझो ने कहा, वेट, क्या तुम यहाँ बियर के डिब्बे लेकर आए हो? तभी लूहू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यस, इसे सीधे बॉटल से ही ड्रिंक करो। फिर फेंगझो इसे एक ही झटके में एक बॉटल निकालकर तुरंत ही खत्म कर देता है। ये देखकर लूहू ने कहा, मैंने पहली बार किसी को स्पिरिट रिकवरी पोशन को पानी की तरह देखा है। फिर फेंगझो पोशन पीकर एकदम हेल्दी हो जाता है। उतने में ही वो डमी रोबोट भी नीचे ले आते हैं। तभी लूहू ने फेंगझो से कहा, तैयार रहो, हम अब टेस्टिंग शुरू करेंगे। तभी डमी रोबोट के पास खड़े लड़के ने कहा, डमी तैयार है। फिर फेंगझो ने कहा, मैंने अपनी एनर्जी पूरी तरह से रिकवर कर ली है। तभी लूहू ने डमी रोबोट को देखते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने लाइव कॉम्बैट लेसन में किया था, वैसे ही अपनी स्किल का यूज करके इस पर अटैक करो। फेंगझो को शांत होते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर फेंगझो ने सबसे पहले बोन जैवलिन को यूज करने के लिए समन करता है। उस वक्त फेंगझो देखने में बहुत ही बैड एस लग रहा होता है। अगले ही पल बोन जैवलिन से फुल पावर के साथ डमी पर अटैक कर देता है। उसका अटैक फोर्स देखकर लूहू ने चिल्लाया, अटैक पावर 85। ये सब साइड में खड़े रहकर चैन किंगशान और उसके असिस्टेंट देख रहे होते हैं। उस लड़के ने नोट करते हुए कहा, इतनी हाई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, ये उस स्टूडेंट के लिए वास्तव में एक अमेजिंग परफॉर्मेंस है जिसकी पावर अभी अभी अवेकन हुई है। फिर चैन किंगशान ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये स्किल उसने खुद क्रिएट की है। फिर लूहू ने दूर से चिल्लाया, तैयार रहो, अब हम तुम्हारी डिफेंसिव स्किल को टेस्टिंग करेंगे। फेंगझो ने शांत होते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर अगले ही पल रोबोट डमी फेंगझो पर अटैक करने के लिए उसके पास पहुंच चुका होता है। मुझे तो लगता है ये डमी बहुत ज्यादा स्माइल करता रहता है। वो डमी जैसे ही अटैक करता है, फेंगझो बोन शील्ड से खुद को बचा लेता है, लेकिन डमी का अटैक फोर्स इतना ज्यादा होता है कि शील्ड पर छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। तभी लूहू ने खुश होते हुए चिल्लाया, डिफेंस पावर 80। फिर लूहू खुश होकर हंसते हुए कहा, उसका अटैक स्टॉर्म मेज के बराबर है, लेकिन उसकी डिफेंस अर्थ नाइट्स के बराबर है। पीछे बैठकर चैन किंगशान सब कुछ नोट कर रहा होता है। फिर लूहू ने फेंगझो के पास जाकर फिर से उसे पीठ पर जोर से मारते हुए कहा, फेंगझो, तुम सचमुच एक नेक्रोमैंसर बनने के लिए ही पैदा हुए हो। तभी फेंगझो फिर से दयनीय हालत में पहुंच जाता है। तभी फेंगझो ने दर्द में हकलाया, टीचर, क्या आप मुझे मारना बंद कर सकते हैं? फिर फेंगझो ने धीरे से फुसफुसाया, दूसरे सोचेंगे कि आप मेरी हड्डियां तोड़ना चाहते हैं। फिर चैन किंगशान ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, कलीग फेंगझो, आपके द्वारा क्रिएटेड स्किल एक्सीलेंट है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम उन्हें स्किल डेटाबेस में रजिस्टर करो। फेंगझो हैरान होते हुए कहता है, स्किल डेटाबेस? फिर फेंगझो सोचता है, जिसे स्किल डेटाबेस के नाम से जाना जाता है, वो फेडरेशन द्वारा स्टैब्लिश्ड एक स्किल कलेक्शन सेंटर है, जहां हर कोई कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त करके स्किल ले सकता है। फिर चैन किंगशान ने थम्स अप का इशारा करते हुए कहा, हमारी रिसर्च डिवीजन के भीतर फेडरेशन स्किल डेटाबेस की एक ब्रांच है, तो तुम इसका उपयोग किसी भी टाइम कर सकते हो। फेंगझो हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, थैंक यू। फिर कुछ समय बाद फिर फेंगझो और लूहू दोनों स्किल डेटाबेस के डोर के सामने खड़े होते हैं। लूहू ने कहा, अपनी स्किल को बढ़ाने के बाद तुम अपने पास मौजूद कंट्रीब्यूशन पॉइंट का यूज करके उन्हें अपनी जरूरत की स्किल के बदले में एक्सचेंज कर सकते हो। फेंगझो ने शांत होते हुए कहा, मुझे समझ आ गया, थैंक यू लूहू। फिर फेंगझो एक हाथ से ही डोर खोलता है तो वहाँ सामने से बस अंधेरे की झलक ही दिखती है। जब फेंगझो अंदर चला जाता है तो अंदर चारों तरफ काफी अंधेरा होता है। ये देखकर फेंगझो ने कहा, ये स्किल लाइब्रेरी नहीं है, ये जगह पूरी तरह से डार्क क्यों है? फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो फेंगझो को अंदर थोड़ी दूर मशाले जलती हुई दिखती है। उसके उजाले से सामने काफी सारी बुक्स रखी हुई दिखती हैं। फिर फेंगझो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो पेलेस के एक फ्लोर से भरा स्किल डेटाबेस होता है, जो कि काफी बड़ा होता है। इसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ फर्स्ट फ्लोर भी होता है। ये एक लाइब्रेरी की तरह ही है, जहाँ बहुत सारी बुक्स पड़ी होती हैं। फिर फेंगझो स्किल डेटाबेस को पूरा देखते हुए फुसफुसाता है, फेडरेशन स्किल डेटाबेस के एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अनुसार ही
फिर फेंगजो एक रैंक में रखी बुक्स को देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ वो सभी स्किल मिल सकती हैं जिसके बारे में मुझे पता है। फिर फेंगजो एक पर्पल कोर के पास जाकर उस पर हाथ रखता है तो उस पर्पल कोर के आसपास हल्की हल्की पर्पल लाइट घूमने लगती है। उससे वो अपनी स्किल को रजिस्टर कर देता है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बोन जेवलिन और बोन शील्ड को न्यू स्किल के रूप में सक्सेसफुली रजिस्टर किया गया है, जिसके लिए 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट का रिवॉर्ड दिया गया है। दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, न्यू स्किल के क्रिएटर के रूप में तुम्हें इन स्किल के लिए बाद में प्राप्त होने वाले एक्सचेंज इनकम का 50% पर्सनल इनकम के रूप में मिलेगा। ये देखकर फेंगजो ने कहा, वंडरफुल, मुझे कंटिन्यूअस इनकम प्राप्त होगी। फिर फेंगजो खड़े रहकर बुक्स को देखते हुए कहता है, मुझे हमेशा स्किल डेटाबेस में एंटर करने का मौका नहीं मिलता, इसीलिए मैं कुछ स्किल प्राप्त किए बिना नहीं जा सकता। फिर फेंगजो एक बुक शेल्फ से एक बुक निकालता है, तब उस बुक पर लिखा नाम ग्रीन लाइट से ग्लो करने लगता है। उस बुक को पकड़कर बाहर निकलते ही वो बुक ग्रीन फ्लेम से जलने लगती है। उस बुक को देखकर फेंगजो हंसते हुए कहता है, ये बहुत बढ़िया है, मैं इन स्किल को बेस मॉडल के रूप में यूज करके और भी स्किल संबंधी डिडक्शन पूरे करूंगा। फिर तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्किल डिडक्शन के लिए अवेलेबल सोल पावर 100 पॉइंट। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।